Okay, good morning students. How are you? I am good and I hope आप लोग भी अच्छे होंगे. So लास्ट क्लास में हमने डाइवर्सिटी इन इंडिया पढ़ा था, जिसमें हमने वी टॉक अबाउट कश्मीर, लद्दाख, केरला. और ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ पिक्चर ऑफ वास्को डी गामा. अब ये जो साहब हैं, ये इन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था. वेस्टर्न वर्ल्ड यानी जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्होंने इंडिया को इंट्रोड्यूस किया था. इन्होंने खोज की थी इसकी, ऐसा कहते हैं. We have already learned it in last classes. So this was the route. He started from here in Europe. लिस्बॉन नाम की जगह, यहाँ से स्टार्ट करते करते ये अफ्रीका पहुँचे. अफ्रीका में पहुँच के ये सीधे इधर केप ऑफ गुड होप इधर होते हुए और इंडिया में कैलिकट में लैंड हुए थे. ये यहाँ पे इनका शिप पहुँचा था. दिस वाज द रूट फॉर डिस्कवरी ऑफ इंडिया. नाउ हम बाकी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि केरला जो है ऐसा स्टेट है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं. बिकॉज़ जो वास्को डी गामा जी थे वो केरला पहुँचे ही, मतलब कैलिकट जो है वो केरला में है, तो वहाँ पहुँचे थे. और उधर ऑब्वियसली सी बात है, जब कोई दूसरे धर्म का इंसान वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ेगा उधर लोगों पे, धर्म का भी. और ब्रिटिशर्स उसके बाद आने लगे तो क्रिश्चियनिटी भी बढ़ने लगी. सो जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, काफ़ी जो रिलीजन्स हैं वो केरला में प्रैक्टिस होते थे. I am reading from here. I will give you pointer. Means of transportation. Means of transportation and communication were not developed in the past, and as such people remained isolated. We have already learned it in the last class की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था. लोग ऐसे पहिए पे जो थी वो बैलगाड़ी से बना करके आगे बुल लगा हुआ होता था, ठीक है, वो लगा करके वो लोग ट्रैवल करते थे. इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था और सड़कें भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि घना जंगल होता था, तो वहाँ पे आने जाने का सिस्टम सही नहीं था. हाउएवर, अब ये पैराग्राफ हमने किया था लास्ट क्लास में, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इंडिया हैज़ ऑल्सो सीन द कमिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. हमने लास्ट क्लास में कौन से फॉरेन ट्रैवलर की बात सुनी थी, मतलब उसके बारे में सुना था, इब्न बतूता. वो गाना है ना, इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक है. तो इब्न बतूता, हाँ जी, ये थे अरेबियन थे ये, ठीक है, ट्रैवलर थे जो इंडिया में आके रहे थे कुछ साल तक. और इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी इंडिया के बारे में, और अपनी बुक के थ्रू उन्होंने अपने देश में बताया कि भारत कैसा देश है. हाँ जी, आगे पढ़ते हैं. ऐसे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया को अपना होम बना लिया. होम मतलब आप कहीं पर भी अगर बहुत साल रहते हैं तो एक तरीके से आपका सेकंड होम हो जाता है, दूसरा घर हो जाता है वो, ठीक है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी नानी का घर चित्तौड़ में नहीं है, कहीं दूर है, जैसे उदयपुर है या भिलवाड़ा है, तो आपके लिए वो सेकंड होम हो जाएगा. क्योंकि सारी छुट्टियां होती ही, मतलब जो भी छुट्टियां होती है, अपन कहाँ पे जाते हैं, नानी के घर. तो दैट्स वाई वो सेकंड होम टाइप हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो उस जगह पर बीतता है.
दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कॉस्ट्यूम्स कल्चर। बिल्कुल उनके ऊपर असर हुआ था, उनको देख करके बड़ा अच्छा लगा था। इंडियन कॉस्ट्यूम्स जो थे, जो हमारे रीति रिवाज थे, कस्टम्स एंड कल्चर्स, ठीक है, दे ऑल्सो contributed the best elements of their own culture, resulting in a wonderful synthesis that is India. And they also contributed the best elements of their own culture. अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि कोई एक पर्सन, मान लिए जैसे ये एक पर्सन है, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, ठीक है, ये एक और पर्सन से मिला, ठीक है, अब ये दोनों मिले, इन दोनों में बातें हुई, ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो था ये किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, ये किसी और देश से बिलोंग करता है, दोनों मिले, बातें हुई, फिर क्या हुआ, इसको जो है, जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है, इन दोनों को इनकी आपस की कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी। इसने कहा नहीं, आपके यहाँ का तो फूड बड़ा अच्छा है, मुझे इसकी रेसिपी बता दो, कैसे कैसे आप बनाते हो। इसने कहा आपके यहाँ का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आपका म्यूज़िक बड़ा अच्छा है उधर का, ठीक है, म्यूज़िक कैसे आप लोग मतलब करते हैं, गाना कैसे गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाते हैं, वो आप मुझे बता दो। ऐसे करके धीरे धीरे इन सब में इन दोनों जनों ने, जो कि अलग अलग देश के थे, इन्होंने आपस में एक्सचेंज किया हर चीज़ का, किस किस का, कल्चर का, लैंग्वेज का, ठीक है, फूड हैबिट्स जो होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका प्यारा समोसा, समोसा ऐसा ट्रायंगुलर होता है ना, समोसा, ठीक है, ये जो है ये मिडल ईस्ट से है, इंडिया की डिश नहीं है, ये मिडल ईस्ट से आई है। तो ऐसे ही कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ठीक है, म्यूज़िक, ये सूफ़ी म्यूज़िक है, ठीक है, इस टाइप से और भी टाइप के म्यूज़िक है जो इंडिया में मतलब ओरिजिनेट नहीं हुए, बाहर से आए हैं और इन्फ्लुएंस हुए हैं इंडियंस से। म्यूज़िक हो गया, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, भारत में पहले पर्दा सिस्टम नहीं था, जैसे वैदिक काल था इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में, तब पर्दा सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया, तो उन्होंने उनकी लेडीज़ जो थी वो पर्दे में रहती थी, तो उन्होंने इंडियन लेडीज़ पर भी और इंडियन कल्चर पे भी ये इन्फ्लुएंस आने लगा, तो हमारे यहाँ पे भी घूंघट सिस्टम शुरू हो गया, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। ऐसे ही जो था एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड कस्टम्स, ये नॉर्मल बात होती थी। तो कोई भी किसी भी कंट्री का ट्रैवलर अगर आता था इंडिया में, ट्रैवलर का मतलब नहीं कि घूमता घामता आ गया, वो मतलब मन से आता था, और यहाँ पर वो 10 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक, मतलब जितना मन हो उनका यहाँ पे रहते थे। वो एजुकेशन यहाँ से लेते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक था चाइनीज़ ट्रैवलर, चाइनीज़ में से कौन कौन आए थे, फाहीन और हुएन सैंग, ये दो आए थे, ठीक है। और अरब में भी बहुत सारे थे, सुलेमानी थे, ठीक है, और अरब में एक इब्न बतूता भी थे जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो बहुत सारे थे।
ये लोग आए, यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ की जो लोग थे उनके बारे में जाना और अपने मेमोइर्स में, अपने बातों में उनको लिखा। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है ये। Now we will start from here. India is a land of many religion in addition to Hinduism, whose followers are in majority here. क्योंकि एंशियंट टाइम से हिंदुज़म, एक्चुअली हिंदुज़म इज़ नॉट अ रिलीजन एट दैट टाइम। हिंदुज़म जो था ना वो रिलीजन नहीं था उस टाइम पे, ये एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग लाइफ, कि आप अपना जीवन कैसे जीते। ठीक है, कैसे अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ये था ये इसका मेन मोटिव। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसको धर्म में चेंज कर दिया, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर हिंदू इन इंडिया। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर, टू एक्सेप्ट and respect all religions। हर धर्म को अपनाना, सॉरी नॉट अपनाना, क्योंकि धर्म तो किसी का एक ही हो सकता है ना, वो दो धर्म थोड़ी अपना सकता। हर धर्म को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और उसकी रिस्पेक्ट करना, यानी कि उनका आदर करना। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म है। माना कि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में यहाँ रहते हैं, लेकिन इतने सालों से जो भी धर्म यहाँ पे आए हैं नए, और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तो यहीं पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि भगवान बुद्ध को और महावीर जी को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसके बाद में, उनके जाने के बाद में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी यहीं स्टार्ट हुए। क्रिश्चियनिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स के थ्रू आई, और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे और भी जो धर्म हैं, जो जिनके छोटे मोटे जिनके जो लोग हैं, जिन धर्मों के लोग, थोड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना हो, उन लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए कंट्री जो है वो सेक्युलर है। मतलब हम किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है। बाकी के देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अरब कंट्रीज़ जाएंगे तो वो लोग जो हैं वो सेक्युलर नहीं है, वो लोग मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं मोस्टली। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, दैट्स वाई। इसलिए हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ये पूरा हो जाएगा तो आई विल टेल यू व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हिंदी में संविधान बोलते हैं, इट इज़ अ बुक ऑफ लॉ। एक बुक है, ठीक है, जिसमें कानून लिखे हुए, इन वेयर इक्वल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू ऑल रिलीजन्स। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी वेयर पीपल हैव डिफरेंट रीजनल मतलब जैसे अलग अलग जगहों के, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, ठीक है, ऐसे उनको रीजन्स बोलते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स, वी फाइंड अ सीमलेस इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ रिजल्टिंग इन यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी। हम अलग अलग होते हुए भी एक हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले केरला में बाढ़ आई थी, फ्लड आए थे। तो ऐसा तो नहीं था ना कि सिर्फ केरला वालों ने हेल्प की, हम सब ने दिल खोल के जितना हम हेल्प कर सकते थे, किसी ने 1000 भी दिया होगा, किसी ने 500 भी दिया होगा, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, उन्होंने अपने हिसाब से पूरे देश में से केरला वालों के लिए हम लोगों ने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की थी, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग प्लेज लेते हैं ना प्रेयर में, तो उसमें बोलते हैं ना, इंडिया इज़ आवर कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो केरला के हैं, हमारी भाषा उनसे नहीं मिलती है, हमारा रहन सहन उनके जैसा नहीं है तो हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक परिवार में भी रहते हैं तो सबके कितने अलग अलग थॉट्स होते हैं। किसी को अगर चावल पसंद है तो किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को दाल अच्छी लगती है, तो किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नहीं तुमको ये पसंद नहीं है, तुमको वो पसंद नहीं है, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे या अच्छे से नहीं रहेंगे। हम तब भी इकट्ठे रहते हैं ना घर में।
वैसे ही इंडिया जो है पूरा हमारा एक घर ही तो है, बस थोड़े से थॉट्स, किसी का रिलीजन अलग है, किसी का कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक नहीं हैं। डाइवर्सिटी में यूनिटी इसलिए तो है। इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक जो थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इसका है ना एक सीरियल आता था पहले। आप लोग तो बहुत छोटे हो, बट जब हम छोटे थे तब आपके टाइम पे नहीं आता था। मे बी आप लोग डीडी न्यूज़ या डीडी चैनल तो नहीं देखते होंगे, लेकिन उस वक्त में जब हम स्मॉल थे तब एक सीरियल आता था, भारत एक खोज करके उसका नाम था। वो जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पे बेस्ड पूरी बुक उन्होंने एक सीरियल में उसको बनाया हुआ था। बड़ी अच्छा था वो, एक दो मैंने एपिसोड देखे भी थे, क्योंकि उस वक्त इतनी अक्ल नहीं थी तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, पर अच्छा लगता था देखना। तो इट वाज अ वेरी गुड सीरियल, और ये बुक है मोस्टली। तो इट सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ऐसी जो हमारे भारत की जो एकता है वो बाहर ही नहीं है, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन, मतलब काफ़ी गहरी है और अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बाहर से दिखावा करते हैं। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड, कि जो सारी के सारे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टाइप के जो चीज़ों को, कस्टम्स को, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने कस्टम्स को, और उनको एनकरेज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो तो तुमको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बात उन्होंने अपनी बुक में कही थी। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। नेहरू जी ने एक फ्रेज़, एक लाइन थी, उसका वो जन्म दिया, उसको कॉइन किया। इट वाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन का यूज़ किया, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, यस, एक चीज़ मैं भूल गई, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगी, तो ये देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन, वेट अ मिनट। ये एक ऐसी बुक है, बहुत मोटी लंबी चौड़ी ये बुक है। ये इसका कवर है, इस पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो भारत का संविधान, ये संविधान है, ठीक है। इसके अंदर लॉज लिखे हुए हैं, लॉज, कानून लिखे हुए हैं कि भारत में कैसे कैसे कानून हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, और हमारे प्रेसिडेंट हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब की पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत और अच्छे से जानना है तो आप अपनी NCERT की बुक जब खोलेंगे तब आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही आप लोगों को एक दो पेज के बाद में वहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया